Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel Vinay Magic Maths. Myself Vinay, the mathematics mentor. Hope you guys are doing much amazing. In today's class, we are going to start with ongoing videos of parabola. तो आज से हमारा अगला टॉपिक होने वाला है chord of the parabola as well as focal chord of the parabola. Okay, so let's see our today's goal. So today we will start with general equation of chord of the parabola. तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे chord किसको बोलते हैं, राइट? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी chord का अगर हमें जनरल इक्वेशन लिखना हो या फिर हमें कोई भी chord दिया हो, राइट, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कॉर्ड का इक्वेशन है या नहीं है. ऑल दिस थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड इन द टॉपिक जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, राइट. आवर सेकंड टॉपिक विल बी कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो फोकल कॉर्ड होता है वो जनरल कॉर्ड से क्या डिफरेंस, अगर हम जनरल कॉर्ड में क्या डिफरेंस क्रिएट करें कि वो हमारा फोकल कॉर्ड बन जाएगा, राइट. तो उसके साथ हम लोग कुछ डेरिवेशन भी कर रहे होंगे और हमारे पास एक कंडीशन आएगा फोकल कॉर्ड के लिए, उसको हम डिराइव करेंगे आज और गोइंग फॉरवर्ड उसको हम लोग याद रखने वाले उस रिजल्ट को. रीजन भी वो बहुत यूज में आने वाला है आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है. तो अगला टॉपिक होगा हमारा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड. तो वंस वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फोकल कॉर्ड एंड इट्स कंडीशन, तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होने वाला है कि किसी भी फोकल कॉर्ड का लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं. वी विल सी मल्टीपल पाथ, मल्टीपल वेज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इन दिस वीडियो इटसेल्फ. ओके, सो पोस्ट दैट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हैं ऑलरेडी उसको भी सॉल्व करेंगे इस क्लास के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला. हमारा पहला टॉपिक होने वाला है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला. सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कॉर्ड किसको बोलते हैं. तो जब भी हम पैराबोला के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे दैट विल बी नोन एज द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ठीक है. ये तो पहली बात हो गई. तो अगर हम एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, अगर हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के बारे में बात कर लेते हैं. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसका इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. तो जब भी हम दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, कोई भी दो पॉइंट्स, लेट्स से दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट Q, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये जो PQ लेंथ होगा हमारे पास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला. तो बट अगर इस कॉर्ड को, तो अगर हम देख रहे हैं तो कॉर्ड जो हो रहा है हमारे पास ये फाइनाइट आ रहा है. तो दैट्स वाई हमने अभी टॉपिक दिखा था, अगला टॉपिक हमारा होने वाला है लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड. तो लेंथ तभी निकाल पाएंगे जब उसका लेंथ क्या होगा, फाइनाइट, राइट. बट अगर हम इस पॉइंट P को इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड कर दें और इस पॉइंट Q को हम एक्सटेंड कर दें इन्फिनिटी की तरफ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड. बट इन दिस केस दिस इज अ कॉर्ड बिकॉज इसका लेंथ क्या हो रहा है, फाइनाइट. तो जब भी हम दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे किसी भी पैराबोला पे, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला. तो ये तो क्या हमारे पास कॉर्ड. अब हमें क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है इसका. तो इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एटलीस्ट किसी भी स्ट्रेट लाइन का, इसको स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं सो दैट इसका हम लोग इक्वेशन लिख पाए. तो अगर हमें कोई भी पॉइंट एज्यूम करना हो तो यहाँ से क्या एज्यूम कर सकते हैं, a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1. तो हमने देखा था कि जब भी कोई भी जनरल पॉइंट एज्यूम करना हो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे, तो हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला में देखा था. तो हमारा क्या एज्यूम करते हैं, a_t स्क्वायर कॉमा 2a_t, कि हमें यहाँ से दो पॉइंट एज्यूम करना है P और Q पे. तो हम लोग पैरामीटर क्या ले रहे हैं, t1, तो Q पे क्या लेंगे, पैरामीटर t2. ये क्या हो जाएगा, a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2. अब हमारे पास दो पॉइंट आ गए, हमें इसका इक्वेशन लिखना है, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं, स्लोप निकालेंगे और एक पॉइंट का यूज करेंगे, वहां से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख पाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाल देते हैं, स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं. तो स्लोप ऑफ PQ कितना हो जाएगा हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो 2a_t2 माइनस 2a_t1, 2a_t2 माइनस 2a_t1 डिवाइडेड बाई a_t2 स्क्वायर माइनस a_t1 स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से ये जो होगा ऊपर से और नीचे से कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 टाइम्स में t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई, यहाँ बचेगा t2 माइनस t1, दूसरा ब्रैकेट आएगा हमारे पास t2 प्लस t1. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर. तो यहाँ से बचेगा 2 अपॉन t1 प्लस t2, 2 अपॉन t1 प्लस t2. दिस इज द स्लोप ऑफ PQ. तो हमारे पास स्लोप आ चुका है, हमें एक पॉइंट भी पता है, पॉइंट P का यूज करेंगे, स्लोप का यूज करेंगे और लाइन का इक्वेशन आराम से लिख पाएंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो हमारे पास क्या होता है, पॉइंट स्लोप, पॉइंट हमें पता है x1 y1, स्लोप पता है m. तो लाइन का इक्वेशन हो जाता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, वेयर x1 y1 इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P और स्लोप हो जाएगा हमारे पास ये वाला. तो इसका इक्वेशन लिख पाएंगे, इक्वेशन ऑफ PQ
तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास y माइनस वाई वन। वाई वन क्या ले लेंगे हम लोग, 2a/t1। तो y माइनस 2a/t1 इज इक्वल्स टू, स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास, 2/t1 प्लस t2 x माइनस x1 क्या हो जाएगा, a/t1 स्क्वायर। x1 हो जाएगा हमारे पास a/t1 स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा t1 प्लस t2 टाइम्स y माइनस 2a/t1 स्क्वायर माइनस 2a/t1 t2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2a/t1 स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो 2a/t1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 2x माइनस t1 प्लस t2 टाइम्स y, 2x माइनस t1 प्लस t2 इंटू वाई, यहाँ से बच जाएगा, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2a/t1 t2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ये हमारे पास आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ, दिस इज नथिंग बट जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं, t1 t2 क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरामीटर ऑफ पॉइंट p एंड q रेस्पेक्टिवली, और हमारे पास a क्या है, यहाँ पे a क्या आ रहा है, जो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में जो a वाला पार्ट होता है उसको हमारे क्या बोलेंगे, a की वैल्यू एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, फोकस से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, 2x माइनस t1 प्लस t2 टाइम्स y प्लस 2a/t1 t2 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम जो हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, जो हमारा कॉर्ड है, अगर एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे कहीं कट कर रहा होगा, ठीक है, इस केस में हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस ही है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आर, इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंस दिस इज एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट को सी एज्यूम कर लेते हैं, c,0। तो क्योंकि पॉइंट आर जो है PQ पे लाई कर रहा है और PQ का इक्वेशन हमारे पास ये वाला है, तो इसका मतलब पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे ऑब्वियसली। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ आर इन दिस इक्वेशन एंड लेट्स फाइंड द कंडीशन ऑफ chord of the parabola. Since point R lies on PQ, ठीक है, PQ लाइन सेगमेंट पे पॉइंट R लाई करेगा, लाई कर रहा है, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट है उसका सेटिस्फाई करेगा इसको। तो ये हो जाएगा 2c माइनस t1 प्लस t2 इंटू 0 प्लस 2a/t1 t2 इज इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, ये हो जाएगा 2c इज इक्वल्स टू माइनस 2a/t1 t2। तो यहाँ से लिख पाएंगे t1 t2 इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोग याद रखने वाले हैं। तो जब भी अगर हम एक कॉर्ड का इक्वेशन लिखते हैं, राइट, तो जो दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं t1 और t2, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो हो जाएगा माइनस c अपॉन a, वेयर c इज द कोऑर्डिनेट जहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो कॉर्ड, और ए क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो हो जाएगा t1 t2 इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमको याद रखना है इसको। तो अब हम समझेंगे फोकल कॉर्ड क्या होता है। तो जो कॉर्ड होता है हमारे पास, किसी भी दो पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। बट व्हेन इट कम्स टू फोकल कॉर्ड, तो उसमें जो वर्ड है फोकल, फोकल मतलब फोकस से आया। अगर जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना पॉइंट आर एक्स एक्सिस पे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे c,0 पे, अगर वो रैंडम पॉइंट की जगह फोकस हो जाए, बेसिकली जो ये पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने के बाद ये एक्सिस ऑफ पैराबोला को फोकस पे इंटरसेक्ट करें, दैट इज a,0 पे इंटरसेक्ट करें, तो उस कॉर्ड को बोलेंगे फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। क्लियर है? तो यहाँ से फोकल कॉर्ड के बारे में समझते हैं। तो अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो हमने देखा फोकल कॉर्ड क्या होता है हमारा, जब भी कोई भी कॉर्ड फोकस से पास करेगा उसको क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, राइट। सिंस दिस कॉर्ड PQ विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला, तो फोकस क्या हो जाएगा हमारे पास, फोकस रिप्रेजेंट करते हैं S से, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a,0। तो अभी हमने देखा था रैंडम जो कॉर्ड था वो पास होता है किसी भी रैंडम पॉइंट c,0 से, सॉरी रैंडम पॉइंट R c,0 कोऑर्डिनेट था उसका। बट इन केस ऑफ फोकल कॉर्ड, वो हमारा जो कॉर्ड है पास करेगा फोकस से, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज a,0। तो
हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या आया था, अभी हमने देखा था जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, वो हमारे पास आया था 2x माइनस t1 प्लस t2 टाइम्स y प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो मानते हैं कि हमारा ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड होगा अगर ये, तो a, 0 सेटिस्फाई करेगा इसमें, क्योंकि हमारा ये फोकल कॉर्ड PQ पे लाइक करेगा फोकस। तो यहाँ से सिंस S lies on focal cord, तो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, therefore 2 टाइम्स में x की जगह पे क्या लिख पाएंगे a, 2 टाइम्स में a माइनस t1 प्लस t2 इंटू 0 प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू माइनस 2a t1 t2। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे t1 t2 इज इक्वल्स टू -1। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हम लोग इसी रिजल्ट की बात करते हैं, हम पूरा डिराइव करेंगे। तो t1 t2 वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। किसकी रिजल्ट है, किसका कंडीशन है, ये फोकल कॉर्ड का कंडीशन है। तो कैसे है हमारे पास फोकल कॉर्ड थे विद कोऑर्डिनेट्स ऑन पैराबोला एस पी एंड क्यू। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 81 स्क्वायर 281, दूसरा कोऑर्डिनेट था 82 स्क्वायर 282, राइट। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आया था, हमने उसमें पॉइंट एस को सेटिस्फाई करा है। रीजन बीइंग हमारा जो पॉइंट एस है वो फोकल कॉर्ड पे लाई करेगा, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड विल पास थ्रू फोकस। तो 1,0 सेटिस्फाई करेगा यहाँ से। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गया, t1 t2 इक्वल कितनी आ गई, -1। तो यही है हमारे पास कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड, कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड। और ये हमको याद रखना है गोइंग फॉरवर्ड, क्वेश्चंस में भी बहुत यूज करने वाले हैं इस कंडीशन को, कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड।